जय हिंद दोस्तों। एडमिट कार्ड आपके जारी हो गए हैं। ठीक है, जिन बच्चों का 14 तारीख का एग्जाम है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो वेबसाइट है वहाँ से आपको डायरेक्ट यूपीपी की वेबसाइट से आपको डायरेक्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो सरकारी रिजल्ट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 2 शिफ्ट में एग्जाम होना है, फर्स्ट और सेकंड में। इनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो यहाँ पे जो अनुपस्थिति का टाइम दिया गया है वो आपका 8 बजे से दिया गया है, यानी कि आपको 8 बजे उपस्थिति वहाँ पे दर्ज करानी होगी। और जो गेट बंद होने का समय है वो आपका 9:30 बजे का गेट बंद होने का समय है। तो आपसे अनुरोध है कि आप समय से पहुंचे, क्योंकि थोड़ा हड़बड़ी के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम खराब हो जाते हैं, कई बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, तो समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, जिससे एग्जाम आपका खराब हो जाता है। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ें हैं, आप थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से आपका सेकंड वाला एग्जाम भी होना है। सेकंड जो मीटिंग में, जिन बच्चों का सेकंड मीटिंग में, वो भी इसी तरीके से ध्यान रखेंगे कि 2 घंटे पहले वहाँ पे आराम से पहुंच जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। कोशिश यही रहे आपकी, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से आप थोड़ा लेट हो जाते हैं, तभी आप आधा घंटे किसी भी कीमत पर आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो आपको गेट पर मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। कुछ इंट्रोडक्शन में जो दिया गया है, जो आपकी यूपीपी के माध्यम से जो चीज़ें जारी की गई हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करें। तो चीज़ें कुछ इस प्रकार से दी गई हैं कि क्या क्या आपको वहाँ पे ले जाना है और क्या क्या वहाँ पे आपको नहीं ले जाना है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आधार कार्ड आपने लगाया है तो आधार कार्ड बहुत कंपलसरी है, आधार कार्ड आप लेकर ही जाइएगा, उसको किसी भी विधि भूलिएगा नहीं। ठीक है, मूल प्रति आपको लेके जानी है आधार कार्ड की, यानी कि आप जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप जो आपका मूल आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को ही आप लेकर के जाएंगे। उसकी फोटो कॉपी भले लेकर के जाइएगा, लेकिन आप मूल आधार कार्ड आपको लेकर ही जाना है। ठीक है, पहचान की जो पुष्टि की जाएगी उसी आधार कार्ड के पहचान पत्र की जो संख्या है उस पर की जाएगी, और अन्य पहचान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साफ साफ इंस्ट्रक्शन इसने दिया हुआ है। ठीक है, आगे इसी में दिया है चीज़ों को कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है, उनमें एक में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पत्र, यानी जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य लाना होगा। अगर जिन बच्चों ने जो फॉर्म भरते समय आधार कार्ड नहीं लिया है, तो वो आधार कार्ड भी ले जाएं, और जो चीज़ उसमें लगाई है वो भी उसके साथ लेके जाएं, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आगे दिया है कि वैध जो अनुमानित फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षार्थी को बैठने की अनुमति नहीं होगी। ये साफ साफ दिया गया है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, परीक्षा केंद्र के प्रवेश के लिए अगर आप समझे, तो परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र, यानी कि आधार कार्ड उचित सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा। मैंने बार बार आपसे कहा कि आधार कार्ड आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं है। ठीक है, पहचान पत्र से मिलान न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा से अनुमति नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा कि अगर आप पहचान नहीं हुई इसमें ठीक से, तो वो भी समस्या है आपके लिए। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा पूरी होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड केवल निर्धारित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि के लिए ही मान्य होंगे। ठीक है, और अभ्यर्थी को केवल उनसे संबंधित परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय प्रवेश की अनुमति दी गई है, जो मैं आपसे पहले बोल चुका हूं। किसी परिस्थिति में परीक्षा की पाली यानी तिथि तथा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है, यानी कि आपका सुबह मीटिंग में पेपर है और आप शाम की मीटिंग में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से समय कम से कम 1 दिन पहले अपनी परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने का पता लगा लें, ताकि वे परीक्षा के दिन निर्धारित समय पर केंद्र पर पहुंच सकें। ये कुछ आपसे बातें कही गई हैं। ठीक है, और अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पे दिया गया है, और 9:30 बजे का जो क्लोजिंग टाइम दिया गया है, जो फर्स्ट मीटिंग वाले हैं। ठीक, परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड में उल्लिखित गेट क्लोजिंग समय के अनुसार मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिए गए हैं इसमें। ठीक है, परीक्षा के लिए निर्देशन जो दिए गए हैं कि परीक्षा किस लाइन में होगी, किस तरीके से की जाएगी, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने समय मिलेगा आपको, और कितने अंक के क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, ये साफ साफ इसमें दे दिया गया है। देखिए, परीक्षा आपकी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होने वाली है, ध्यान रखिएगा इसको। ये आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी, ओएमआर शीट आपको मिलेगी, वो आपको भरनी है, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओएमआर शीट के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जिस तरीके से ऐसे गोले दिए जाते हैं, और उसमें से आपको जो आपका आंसर सही है तो उसको फिल किया जाता है, और बहुत अच्छे से इसको फिल करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, आप उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ ऐसे भर के चले जाते हैं, वो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे कर दे तो उस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि अच्छे से ही फिल करिएगा। परीक्षा का जो समय है वो 120 मिनट का दिया गया है। ठीक है, और 160 प्रश्न यहाँ पे दिए जाएंगे आपके, और प्रत्येक प्रश्न के 2.5 अंक होंगे, यानी 2.5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ओएमआर जो पत्र है उसमें विवरण लिखने और प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए केवल नीले काले याद रखेंगे, या तो नीला या तो काला बॉल पेन ही ले जाएंगे, पेन ही लेके जाएंगे। बॉल पेन समझते हैं ना, जो बहुत फैलता नहीं है। ठीक है, बॉल पेन ही लेके जाना है, नीला काला, और कोशिश करिएगा कि जो मोटी पेन आती है उसका प्रयोग करिएगा। आपको इजीली 10 से 15 रुपए में वो पेन मिल जाएगा। उत्तर बदलने के लिए किसी वाइटर का या ब्लेड या प्रयोग अनुमति नहीं है, ये गलत मान लिया जाएगा क्वेश्चन आपका। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, और ओएमआर उत्तर पत्र भरने के निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर भी दिए गए हैं। इस तरीके से ओएमआर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अभ्यर्थी को परीक्षा के अंदर केवल एडमिट कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ और पारदर्शी नीला काला बॉल पेन, ठीक है, ले जाने की अनुमति होगी। पेंसिल, स्याही, जो स्केच पेन या जेल पेन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, यानी कि पेंसिल, स्याही, स्केल और स्केच पेन या जेल के उसका प्रयोग नहीं हो सकता। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुएं ले जाने के लिए अनुमति होगी। कौन कौन सी वस्तुएं? कोई भी स्टेशनरी आइटम, जैसे ये अनुमति नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। कोई भी स्टेशनरी आइटम आप नहीं ले जा सकते, जैसे पाठ्यक्रम सामग्री यानी मुद्रित या लिखित कागज के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ये चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी गैजेट जैसे मोबाइल फोन, कैमरा, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, जो है पेजर, हेल्थ बैंड, इस तरीके से आप ये चीजें नहीं ले जा सकते। याद रखिएगा, घड़ी यहाँ पे डिजिटल घड़ी नहीं, केवल घड़ी लिख दिया, इसका मतलब आपकी कोई भी घड़ी यहाँ पे मान्य नहीं होगी। कोई भी बटुआ यानी कि जो आपका वॉलेट है वो आप नहीं ले सकते। हैंडबैग, टोपी, किसी प्रकार की धातु की वस्तु यहाँ पे नहीं होगी। कुछ महिलाएं हैं जो काफी चीजें पहन के जाते हैं, गहने वहने, वो भी आप यहाँ पे निकाल के जाइएगा, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी खाने की वस्तु या पानी पीने की बोतल आदि, ये भी आपकी अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने 60 मिनट बाद तथा परीक्षा समाप्त होने से 15 मिनट पूर्व घंटी कक्ष निर्धारित, यानी कि उस निर्देश देंगे कि कितना समय हो गया है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान न ले जाएं, क्योंकि अभ्यर्थी सामान को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था कोई प्रावधान नहीं किया गया। वहाँ आप लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का कि कोई लॉकर व्यवस्था वहाँ पे नहीं दी गई है। तो कोशिश करिएगा थोड़ा कम ही चीज़ों को प्रोवाइड करें या लेके जाएँ। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान ले जाएँ। ये सारी बातें हमसे आपसे कर चुके हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट बदलता हुआ पाया जाता है, या परीक्षा जो हॉल के अंदर किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ कोई कागज दस्तावेज बदलता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अभ्यर्थी को बोर्ड या कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी निर्देश का पालन करना होगा। जो निर्देश वहाँ दिए जाएंगे वो पालन करने होंगे आपको। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के निषिद्ध
उपकरण रखना, अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रतिरूपण या अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और किसी भी अवांछनीय कृत्य के लिप्त होना अभ्यर्थी को निरस्त करने या भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने या अपराध कार्यवाही शुरू करने का कारण बन सकता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यूपीआरबी परीक्षा को रिशेड्यूल करने का आधिकारिक सुरक्षा रखता है। संशोधित परीक्षा तिथि वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, ये भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साफ-साफ दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। परीक्षा प्रक्रिया के सभी मामलों में पीआरबी का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा ये। इस तरीके के जो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। आपसे सारे निर्देशों के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है, तो ध्यान रखिएगा। अपना सारी चीज़ों को पहले ही एक दिन पहले कलेक्ट करके रख लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले समय में समस्या ना हो, और कोशिश करिएगा कि आप उस रूट को समझ लें, या आप पॉसिबल है आपके लिए तो आप उस जगह पे एक दिन पहले चले जाएँ या शाम को चले जाएँ, जाके सेंटर को एक बार चेक कर लें कि सेंटर हमारा सही है या नहीं है। ठीक है? क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों से ही क्या होता है कि एग्ज़ाम आपके खराब हो जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ठीक है? चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। धन्यवाद।